जानते हैं आप? स्तुति, जो स्तुत्य हैं उनकी स्तुति होनी चाहिए। पहले के राजा चारण भाट रखते थे स्तुति के लिए, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जो स्तुति के योग्य हैं उनकी स्तुति होनी चाहिए, परंतु स्तुति को अब हमने चमचापना कह दिया है। भगवान की भी स्तुति होती है, श्रेष्ठ पुरुषों की भी स्तुति होती है और होनी चाहिए। अगर श्रेष्ठ जनों की स्तुति नहीं होगी तो समाज में श्रेष्ठत्व को प्राप्त करने के लिए किसके भीतर प्रेरणा आएगा? यह तो प्रेरणा का काम करता है, आप जिसको चमचागिरी कहते हैं। मेरी निगाह में स्तुति जरूरी है, नहीं तो भगवान को स्तुति की जरूरत क्या है? आप तकाम पूर्ण काम, न काहू से लेना न काहू को देना। लेकिन श्रेष्ठ वरेण्य लोगों की स्तुति समाज में होगी तो जो नीचे हैं, जिनके दिल दिमाग अभी डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, वो लोग भी सृजनात्मक शक्ति को लेकर सामने आएंगे कि भैया देखो, समाज में स्तुति तो सृजन शक्ति वाले लोगों की होती है। लेकिन अगर स्तुति आपने दुर्जनों की प्रारंभ कर दी है तो फिर समाज के सारे लोग स्तुति पाने के लिए दुर्जनता की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस। ये जो समाज है ना, हमारे ऊपर पूरा निर्भर है। अब कोई पढ़े हैं, लिखे हैं, ईमानदार हैं, जीवन के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और आपने 3, 5, 13 इधर हाथ मार के बढ़िया जमला बना लिया है और आपकी जय जयकार हो रही है। और जिन्होंने अपने निष्ठा से, दृढ़ता से, पवित्रता से जीवन को जिया है, इस समाज में अगर उनका कोई वैल्यू नहीं, उनकी स्तुति नहीं, कौन बनना चाहेगा? आपके बच्चे बनना चाहेंगे? वैसे कोई करना चाहेगा? भारत देश की स्थिति तो ये हो गई है कि माता पिता ही पूछते हैं अपनी बेटी का विवाह करने से पहले, दामाद से धीरे से बगल में बुला के पूछते हैं कौन से डिपार्टमेंट में है? बोला पीएचडी में। अच्छा, तो कितना मिलता है? इतना। ऊपर का ठीक ठाक है ना? माताजी सब ठीक है, बढ़िया आ जाता है। वास इस देश से जापान की तुलना करेंगे तुलना आप? आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जिस देश में अपनी बेटी का विवाह करने से पहले माता पिता अपने दामाद से पूछते हों ऊपर का क्या है, ये ऊपर क्या होता है? क्या होता है ये ऊपर? और इनसे कभी कह दो कि मंच पर बैठ करके जरा भारत के विषय में बोलिए, तो भारत माता की जय और करके शुरू करेंगे। मेरे देश के नौजवानों, ईमानदारी में ही पूरी भारत की प्रगति होगी, हमें दृढ़ निष्ठा के साथ। और आपकी निष्ठा तो ऊपर की है, आपकी निष्ठा कहां की है? व्यक्तिगत जीवन में आचरण नहीं है। मरम न जाने धर्म बखाने, मेरे गुरुदेव ने कह दिया, मरम न जाने धर्म बखाने। मर्म जानते नहीं, मर्म को अपनाते नहीं और धर्म का व्याख्यान देने चले। आप अपने जीवन को भगवान राम 14 वर्ष, भगवान राम 11,000 वर्ष तक बताया वाल्मीकि रामायण में कि इस पृथ्वी पर उन्होंने ठीक ठाक अपना सारा कुछ किया, लेकिन 14 वर्ष निकाल दो, सिर्फ 14 वर्ष निकाल दो भगवान राम के। अब लिखो, क्या लिखोगे? ठाकुर जी के विषय में लिखो, बताओ। इसलिए ये बात तो सब नोट करके रखी लो जो 2 दिन पहले नहीं आए थे। राम वन गए तो राम बन गए, राम वन गए तो राम बन गए। वो उसको दुख नहीं समझ रहे हैं तुम्हारी तरह, हमको वनवास हो गया, हमको तकलीफ हो गई, हमको ये हो गया। वो उनकी च्वाइस है ठाकुर जी की, सीता माता की च्वाइस है, मैं जाऊंगी अपने पति के साथ। लक्ष्मण जी का च्वाइस है, कोई ढकेल के नहीं भेज रहा है। पिताजी तो कह रहे हैं मेरा वचन भाड़ में जाए, मत जा रहा। सारी जनता खड़ी है द्वार पर, कई पागल हो गई है, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे, आप हमारे युवराज हैं। उनकी च्वाइस है। राजगद्दी तो सेकंड डे ही पा सकते थे, उसी दिन। साहब निरस्त, सारी जनता चाहते, वोटिंग कराओ, लोकतंत्र।
एक कैकई और मंथरा को छोड़ करके, और मुझे याद है शाम तक शायद कैकई भी वोट न दे देती, क्योंकि कैकई तो बहुत प्यार करती थी राम को।